आखिरकार कब तक ब्राह्मण अपमान का घूंट पीकर सहेगा? ये सवाल इस समय सभी ब्राह्मणों के मन में है, क्योंकि एक बार फिर से ब्राह्मण सड़क पर है। ब्राह्मण का अपमान किया जा रहा है। पहले सरकार यूजीसी के नियमों में बदलाव करती है और सीधे तौर पर ब्राह्मणों को टारगेट करती है, तो फिर बॉलीवुड भी कहाँ पीछे रहता है। बॉलीवुड कुछ ऐसी चीज लेकर आता है जिससे ब्राह्मणों को तार तार कर दिया जाता है। ब्राह्मणों का जमकर अपमान किया जाता है, उन्हें घूसखोर जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। दरअसल एक नई वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है घूसखोर पंडित। मनोज वाजपेयी इसमें लीड रोल में है और वो पंडित है और वो एक इंस्पेक्टर है और गलत तरीके से कमाई करते हैं। इसलिए इस पिक्चर का नाम रखा गया है, इस वेब सीरीज का नाम रखा गया है घूसखोर पंडित। अब इसके टाइटल को लेकर, इसके नाम को लेकर बवाल मचा हुआ है। अब देखिए, बात पंडितों की है और फिर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है, तो इस पर नेताओं की प्रतिक्रिया क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी। अब इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी की जो प्रमुख है मायावती, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है और वो खुलकर ब्राह्मणों के समर्थन में आ चुकी हैं। मायावती ने क्या कुछ कहा है उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो इस पिक्चर के डायरेक्टर है, मतलब कि इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो चुकी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और एक्शन की बात भी आ रही है कि जल्दी एक्शन भी होगा। जितने भी कलाकार हैं सबके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर एक जाति को टारगेट किया गया है, एक जाति को घूसखोर बताया गया है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं कि मायावती ने क्या कुछ कहा है। दरअसल मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। मायावती ने पोस्ट में लिखा कि यह बड़े दुख व चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं, बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान व अनादर किया जा रहा है, तथा जिससे समूचो ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है, इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी जाति सूचक फिल्म यानी कि वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीएसपी की यह मांग है। साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम। अब देखिए, मायावती ने तो सीधे तौर पर कह दिया है कि भैया केंद्र सरकार ऐसी पिक्चरों पर तुरंत जो है फुल स्टॉप लगा दे, तुरंत प्रतिबंध लगा दे। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम यहाँ पर उठाया नहीं गया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में पॉलिटिक्स ना हो ब्राह्मणों को लेकर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक बैठक हुई थी ब्राह्मणों की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी, उन्होंने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया था सभी ब्राह्मणों को कि अगर आगे से आप लोग ऐसी बैठक करते हैं तो उसका एक्शन आपको झेलना पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था। उसके बाद यूजीसी आ जाता है, उसमें भी स्वर्ण समाज को देखिए टारगेट किया गया, ब्राह्मणों को टारगेट किया गया, तो उस पर भी ब्राह्मण गुस्से में था। अब ऐसी फिल्म बना दी गई तो ब्राह्मण फिर से सड़क पर उतर आया। दरअसल मायावती ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि अगर मैंने ब्राह्मणों को इम्प्रेस कर लिया तो 2027 का जो चुनाव है वो मेरी मुट्ठी में है। इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण एक मुश्त में होकर जिसकी तरफ वोट डाल दे उसकी सरकार बन जाती है, और ये बात मायावती बहुत अच्छे से जानती है। 2007 में तो मायावती ने नारा भी दिया था, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। तो ये बात मायावती बहुत अच्छे से जानती है कि हमें ब्राह्मणों का अगर साथ मिल गया तो फिर हमें चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर एक बार वो चुनाव नहीं भी जीत पाती है क्योंकि स्थिति खराब है, तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन वो कर सकती हैं, अच्छी खासी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती हैं। 2007 में मायावती ने अपने दम पर सरकार बनाई थी ब्राह्मणों के साथ मिलकर। तो ये बात मायावती बहुत अच्छे से जानती है। मायावती का अभी हाल ही में जन्मदिन निकला। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने ब्राह्मणों पर कई सारी बातें कही। मायावती ने यह तक कह दिया कि ब्राह्मणों को चाहिए सिर्फ और सिर्फ सम्मान। ब्राह्मण किसी के दाल बाटी के मोहताज नहीं है। ब्राह्मणों को सम्मान चाहिए और वो सम्मान उन्हें हमारी पार्टी में मिलेगा। अब इसी बीच मायावती ने ये जो नई वेब सीरीज आई है घूसखोर पंडित, इस पर जिस तरह से सरकार पर निशाना साधा है और ब्राह्मणों का साथ दिया है, तो उससे मायावती ने साबित कर दिया है कि मायावती ब्राह्मणों का साथ चाहती है। मायावती उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का वोट चाहती है। क्योंकि देखिए, इस मामले पर कोई नहीं बोल रहा। सत्ता पक्ष पूरी तरह से चुप है, विपक्ष भी चुप है। सब सुनने को तैयार है कि भाई घूसखोर पंडित
क्या कोई दूसरी जाति के लिए इस बात को सुन पाता? बिल्कुल नहीं सुन पाता। यूजीसी में भी देखने को मिला कि खुलकर विपक्ष बिल्कुल सामने नहीं आया। खुलकर क्या, वो दबकर भी सामने नहीं आया। हालांकि सत्ता पक्ष के कई ऐसे नेता थे जो सामने आए और उन्होंने खुद कहा कि ये फैसला केंद्र सरकार का गलत है। यूजीसी का जो नियम है इसमें सीधे तौर पर स्वर्ण समाज को टारगेट किया गया है, सीधे उन्होंने बोला। लेकिन विपक्ष चुप था। तो यहाँ पर सवाल खड़े करता है कि आखिरकार जो काम बीजेपी और सपा नहीं कर पा रही है उस काम को मायावती खुलकर कर रही है। मायावती को इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि मेरा वोट कटेगा, क्योंकि मायावती एक चुटकी में अपने पूरे वोट को फिर से इकट्ठा कर सकती है और ये बात सब जानते हैं। अगर मायावती अपनी पर आ जाए तो दलित वोट उत्तर प्रदेश में मायावती से इतना भी नहीं कट सकता, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद काटने आ जाए या फिर कोई और नेता काटने आ जाए, मायावती का वोट नहीं कटेगा। आज मायावती लखनऊ में एक बड़ी बैठक उन्होंने बुलाई है जिसमें उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कुल मिलाकर बात अगर जाति की हो, बात पॉलिटिक्स की हो, मायावती सब बात में आगे है, सबके लिए बात भी रख रही हैं और ब्राह्मणों का तो खुले तौर पर समर्थन कर रही हैं। फिलहाल जिस तरह से मायावती ने घूसखोर पंडित वाली वेब सीरीज पर अपनी राय दी है, उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।